अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन खैर आफ़ियत से होंगे। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने मुझसे 3 सवालात किए हैं। पहला सवाल उनका ये है कि सबकी और मंजिल की जोड़ी की क्या तरतीब होनी चाहिए, किस तरतीब से इन बच्चों की जोड़ियाँ लगानी चाहिए। दूसरा सवाल उनका ये है कि आया सबकी मंजिल में कितनी गलतियाँ आने पर हम ये कहेंगे कि इस बच्चे का पारा कमज़ोर है। तीसरा सवाल जो अहम सवाल है, जो हम सब के साथ ये मसला पेश आता है, वो ये है कि बच्चा जब सबकी सुनाता है तो इस सबकी में जो पहला सबक होता है अक्सर वो कमज़ोर रह जाता है, जिसकी वजह से फिर हमारी सबकी में कमज़ोरी वाक़या होती है। तो इंशाल्लाह इन 3 सवालों से मुताल्लिक़ मैं गुफ्तगू करूँगा। पहला हमारा ये मसला कि सबकी का जो पहला सबक कमज़ोर होता है, इसकी तलाफ़ी कैसी होगी। तो सबसे बेहतरीन हल जो ख़ुद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कई साल तक इस पर अपनी क्लास को चलाया है, उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप अपनी क्लासों में 3 असबाक की तरतीब बनाएं। उसकी क्या तरतीब होगी, ये ना हो कि आप जो है उस 3 असबाक को ले गए और सबकी का भी टाइम आपसे चला गया और मंजिल में भी जो है आपको फिर सुनने में, उसको पूरा करने में दुश्वारी वाक़या हो रही है। उसके लिए आप बेहतरीन तरतीब ये बनाएं कि जैसे ही बच्चा सबक सुनाए आप उसको भेज दें कि आप अपने 3 असबाक देख लें, सिर्फ 5 मिनट दें, ज़्यादा टाइम ना दें उनको। जैसे ही वो आएगा, चूँकि आपके पास बच्चे चल रहे होंगे सबक वाले, जैसे ही वो बच्चा 5 मिनट बाद उठकर आएगा, आपके पास बैठ जाएगा, आप उससे कहें कि आप अपने असबाक शुरू करें, 3 असबाक। एक तरतीब तो ये है। दूसरी तरतीब ये है कि आपके पास लाजमी बात है गिरदान के बच्चे भी होंगे या गिरदान के बच्चे न भी हों, ऐसे बच्चे आपके पास ज़रूर होंगे जो काबिल हैं, जो फ़ौरन सबक सुना लेते हैं। और 1-2 बच्चे होते हैं जिनका पहला सबक कमज़ोर भी नहीं होता, वो मजबूत होता है। या ये है कि जिस बच्चे ने आपको सबक सुना लिया है वो उठ के चला गया है और उसने अपने 3 असबाक देख लिए हैं, आप उससे 3 असबाक सुने। जब उसके 3 असबाक आपने सुन लिए, 1-2 बच्चों के आप सुन लें खुद, आप उसको एक बच्चों को दाएं तरफ बिठा लें, एक बच्चों को बाएं तरफ बिठा लें, या अगर एक बच्चा है आपके पास उसको दाएं तरफ बिठा लें और आप उनसे कहें कि आपने इनके 3 असबाक सुनने हैं। इसी तरीके से फिर दूसरा बच्चा आपके सबक सुनाएगा, आपको उस तरीके से उसको पीछे भेज दें और 5 मिनट उनको दें, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरतीब से फिर जब वो बच्चे आएंगे तो आपके दाएं बाएं जो बच्चे बैठे हुए हैं या एक बैठा हुआ है उसको वो 3 असबाक सुनाएंगे। इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कम वक़्त में इन बच्चों का जो आखिरी सबक की कमज़ोरी है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात कि सबकी मंजिल में बच्चों की जोड़ी की क्या तरतीब हो, उसमें भी देखें बाज़ क़ुर्रा की तरतीब तो ये होती है कि पूरी क्लास में जगह जगह पर समझे सामने बिठा दिए 2 बच्चों को, फिर इस तरफ 2 बच्चों को बिठा दिया, फिर सामने की तरफ 2 बच्चों को बिठा दिया। ठीक है। अच्छा, बाज़ जगह ये भी देखा गया कि पीछे बच्चों को बिठा लेते, ये बहुत गलत तरतीब है कि एक उस्ताद बैठा हुआ है और बच्चों को अपने पीछे बिठा दिया है। ठीक है ना। तो चूँकि हमारी नज़र आगे होती है, बच्चे पीछे क्या हरकतें कर रहे होते हैं वो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कोशिश करें कि आपके बस ये इस तरफ जो है बच्चे हों, इससे पीछे बच्चे ना जाएं। ठीक है। आप उनको आगे बैठाएं सामने, ताकि आपकी उन पर हर वक्त आपकी उन पर नज़र हो। अच्छा, उसके लिए बेहतरीन तरीका जो देखने में आया है और तजुर्बा भी रहा है, पुराने असातिज़ा के भी तजुर्बा रहा है और ख़ुद भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह यही तरतीब हमारे मदरसे में है, मेरी अपनी क्लास की ये तरतीब है। उसकी बेहतरीन तरतीब यह है कि जैसे उस्ताद का डेस्क लगा होता है तो उसके लिए जैसे बच्चे आपके पास आएंगे जोड़ी के लिए तो एक बच्चे को आप इस तरफ बिठा दें। मिसाल के तौर पर सामने आपने बिठा दिया है तो ये पढ़ने वाला बच्चा होगा और जो सुनने वाला होगा ये आपके इस तरफ होगा। समझो वो सुनाने वाला बच्चा वो सामने है और सुनने वाला बच्चा आपके यहाँ सामने है। कम से कम इनके दरमियान 2.5 से 3 फीट का फ़ासला होना चाहिए या 4 फीट का फ़ासला होना चाहिए। इसमें फ़ायदा ये होगा कि बच्चा बुलंद आवाज़ से पढ़ेगा और उसके दिल में ये भी होगा कि उस्ताद भी सुन रहा है, और उस्ताद चूँकि सुनता है बस औक़ात उसकी तवज्जो लाज़मी बात है उसकी तरफ वो ख़ुद करता है। अच्छा, फिर दूसरा बच्चों को आप सामने बैठाएं और सुनाने वाले को और सुनने वाले बच्चों को आप इस तरफ बिठाएं। इस तरीके से फिर तीसरे बच्चों को आप इसके करीब में बिठाएं और फिर जो सुनने वाला है उसको इधर बिठाएं।
फिर इस तरीके से, तो ये दायरे की शक्ल में ये सब बच्चे आमने सामने बैठे हों। बल्कि फिर आप ऐसी तरतीब ना रखें कि बच्चों को आपने सामने यहाँ बैठा दिया, सुनने वालों को आप सामने यहाँ बैठाए, नहीं, बल्कि आपने इस तरीके से बैठाना है। वो वहाँ सामने बच्चा बैठा है, फिर यहाँ बैठा है, एक सामने बच्चे यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है। तो ये बेहतरीन तरतीब है बच्चों की जोड़ियाँ लगाने के हवाले से। अब ये बात कि सबकी और मंजिल में, और मैं साथ सबक की भी बात कर लूँगा कि कितनी गलतियाँ आएँ तो हम ये शुमार करेंगे कि इस बच्चे का पारा कमज़ोर है। तो आपके जहन में ये बात रहे शुरू से कि गलती का आना ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है कि बच्चे की गलतियाँ आ रही हैं, ठीक है ना। चाहे 2 आएँ, चाहे 3 आएँ, चाहे 4 आएँ, चाहे 5 गलतियाँ आएँ, 5 गलतियाँ आ रही हैं एक पारे में, तो आपके जहन पर ये बोझ सवार ना हो कि बच्चे ने 5 गलतियाँ की हैं। जो सबसे नुकसानदेह चीज़ है वो है बच्चों के अटकनों का आना। एक बच्चा एक पारे में अटकनें कर रहा है, 7 अटकन आई, 8 अटकन आई, 5 अटकन आई, 6 अटकन आई, या इससे ज़्यादा अटकनें आ रही हैं, तो इससे आपको तकलीफ़ होनी चाहिए कि बच्चे की अटकनें क्यों आ रही है। गलती आई, अच्छा, बच्चे अटकन को इतना बड़ा नुकसान नहीं शुमार करते हैं कि वो इतनी अटकनें आई, हालांकि ये बहुत नुकसानदेह है इस बच्चे के लिए। उस्ताद की क्लास के हवाले से ये इस क्लास में जो है अगर अटकनें आ रही हैं तो ये उस्ताद ये समझ लें कि बच्चों की मंजिल जो है इंतहाई कमज़ोर है। तो अगर 4 से 5 गलतियाँ आ गई हैं तो आप बच्चों को टाइम दे दें कि आप 5 मिनट 10 मिनट में आप इन गलतियों को दोहरा कर आए, मुझे वो आयत सिखाएं। इंशाल्लाह इससे मुतालिक मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा कि गलती को याद करने का क्या तरीका होगा। तो आप कोशिश करें कि अटकनों पर काबू करें, ख़ुद ब खुद आपकी क्लास की जो गलतियां हैं बच्चों की वो निकल जाएंगी। तो 4 से 5 गलतियां भी आ जाएं तो आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे का पारा कमज़ोर है। हाँ, कम आनी चाहिए, लेकिन इंसान ख़ताकार है, आ जाती है। आजकल वो हाफ़ज़े नहीं रहे हैं बच्चों के जो पिछले वक्त में थे। हर वक्त जो है बच्चों के हाथों में मोबाइल होते हैं। कोशिश करें कि आप इनके घर से, इनके वालिदैन से ताल्लुक़ में रहें कि भाई इनको मोबाइल के इस्तेमाल से या बुरे माहौल से इनको बचाने की कोशिश किया करें। तो अगर एक बच्चे की गलतियाँ आ रही हैं, 3 से 4 गलतियाँ, 5 गलतियाँ, तो इससे कोई मुज़ाहिका नहीं है। इंशाल्लाह आपकी क्लास इससे ख़राब नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। हिफ़्ज़ या गिरदान से मुताल्लिक़ या शोबा तजवीज़ से मुताल्लिक़ आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।